गरीब लकड़हारा और रहस्यमय बैल। माँ, अब क्या होगा? हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? पिताजी के निधन के बाद तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। विजय बात करते करते रो पड़ा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। देखो बेटा, जो विपत्ति सिर पर पड़ती है मनुष्य को उसे झेलना ही पड़ता है। अब रोने धोने से क्या होगा? ये कठिन समय रोने धोने से नहीं कटेगा और ना ही जिंदगी रोते हुए गुजर सकती है। माँ, तुम ही बताओ, अब आगे हमें क्या करना होगा? कैसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे? कैसे बहन का दहेज तैयार होगा? और कैसे तुम्हारी दवाई का खर्च पूरा होगा? घर का खाना पीना पूरा करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में ये सब अतिरिक्त खर्चे, माँ, मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। नहीं बेटा, हौसला रखो, परेशान नहीं होते। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो काम तुम्हारे पिताजी करते थे वही काम तुम भगवान का नाम लेकर शुरू कर दो। देखना, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। विजय गहरी सांस लेकर रह गया। माँ, कितने सपने देखे थे, पढ़ाई करूंगा, बड़ा होकर व्यापारी बनूंगा, क्या कुछ नहीं सोचा था। मगर सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन आएगा कि तुम्हारे सारे सपने अवश्य पूरे होंगे और ये एक माँ की प्रार्थना है अपने बेटे के लिए। और ऊपर वाला कभी भी एक माँ की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता। अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा। हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। मैं कल से पिताजी की तरह वन में जाकर लकड़ियाँ काटूंगा। आखिरकार लकड़हारे का बेटा हूँ तो लकड़हारा ही बनूंगा ना। विजय करवट बदलकर लेट गया। उसकी माँ भी चिंताओं में खो गई। अगले दिन सुबह सुबह गीता ने विजय को उठाया। बेटा, मैंने जलपान तैयार कर दिया है, जल्दी से भोजन कर लो, फिर काम पर चले जाना। आज तो गर्मी भी बहुत अधिक है, दोपहर को वन में और भी अधिक गर्मी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह सुबह ही काम कर लो। माँ, जब कमाने के लिए मैदान में एक पग रख दिया है तो फिर क्या गर्मी और क्या सर्दी। पुरुष हूँ, पुरुष को सुदृढ़ बनना पड़ता है और मौसमों को और उनकी कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। जलपान करने के बाद विजय अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वन की ओर चल पड़ा। काश पिताजी का बैल आज जीवित होता, वो मेरे कितने काम आता। उस पर मैं लकड़ियां लादकर बेचने के लिए जाता। मगर अब तो ये लकड़ियां मुझे अपने सिर पर उठानी पड़ेगी और मैं इतनी सारी लकड़ियां काटूंगा कैसे? मैंने तो आज से पहले कभी इतना कार्य किया ही नहीं। अपने आप से बातें करता हुआ और सोचता हुआ वो वन में आ गया। काफी देर तक वो सूखे वृक्ष की खोज में इधर उधर घूमता रहा। चलते चलते वो वन के मध्य में आ गया। तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आई, जब एक बार वो उनके साथ वन में आया था। उस समय वो 15 वर्ष का था। बेटा, किधर जा रहे हो? मेरे पास आओ। पिताजी, मैं वन देखने के लिए जा रहा हूँ। कितना सुंदर वन है हमारे गांव का। मैंने कभी वन का पूरा चक्कर नहीं लगाया है, आज देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, वन का ये भाग पूरी तरह से रहस्यमय है, वहाँ पर जाना संकटपूर्ण है, इसलिए तुम मेरे पास ही रुको। अचानक से विजय को ये बात याद आ गई। मैं कहीं वन के रहस्यमय भाग में तो नहीं, कहीं यहाँ मुझे कोई क्षति न पहुँच जाए। काफी देर तक विजय यही सोचता रहा, फिर सिर झटक कर रह गया। जितना बुरा हमारे साथ हुआ है, अब इससे अधिक बुरा क्या होगा? कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेकर काम करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसे लकड़ियाँ काटते हुए काफी समय बीत गया। तभी उसके कानों में किसी कन्या के चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। आसपास और भी लकड़हारे थे। ये ध्वनि सुनकर वे भागने लगे। अरे भागो, यहाँ से भागो, लगता है कोई प्रेत आ गया। वो प्रेत हमें कच्चा चबा जाए, इससे पहले यहाँ से निकलो। ये आवाजें विजय ने भी सुनी। ये आवाजें कैसी हैं? कोई कन्या इतने कष्ट में, इतनी पीड़ा में है और ये लोग इस प्रकार स्वार्थ का प्रदर्शन करते हुए भाग क्यों रहे हैं? मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। विजय जब ध्वनि की दिशा में जाने लगा तो शेष लकड़हारों ने उसे रोका। अरे लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने आप को मृत्यु के मुख में मत डालो, पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं हाथ आएगा। चाचा, अब चिंता
मत कीजिए आप, जो होगा देखा जाएगा। कोई संकट में है, विपत्ति में है, सहायता के लिए पुकार रहा है, उसकी सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है ना। विजय ने किसी की भी नहीं सुनी। वो ध्वनि की दिशा में जाने लगा। तब उसने देखा कि वहाँ पर एक कुटिया थी। कुटिया में अग्नि लगी हुई थी और ये आवाजें कुटिया के भीतर से आ रही थी। भगवान के लिए इस अग्नि को बुझाओ, मुझे बाहर निकालो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। विजय को उस कन्या पर बहुत दया आई। मुझे किसी पुरस्कार का कोई लोभ नहीं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मगर मैं अग्नि कैसे बुझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ निकट ही पानी का कुआं है, यदि तुम जल इस अग्नि पर डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। विजय शीघ्रता से उसकी खोज में गया। उसे वहाँ पर एक कुआं दिखाई दिया। अब वो कुएं के पास पड़ी हुई बाल्टी से जल निकालकर उस कुटिया के ऊपर डालने लगा। देखते ही देखते थोड़ी सी अग्नि बुझी तो कन्या बाहर आई। कन्या बुरी तरह से झुलस गई थी और भूमि पर गिर गई। विजय शीघ्रता से उसके पास आया। अब ठीक है, आपको अधिक चोट तो नहीं आई? हाँ, मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। यदि तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। कन्या बहुत सुंदर थी। उसके केश पैरों तक आते थे, मुख भी बहुत गोरा था और आंखें भी बड़ी बड़ी थी। विजय उसे देखता रह गया। ये कन्या कितनी सुंदर है, आज तक इतनी सुंदर कन्या मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तुम भगवान की ओर से भेजे हुए वो पुरुष हो जो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग थे, मगर कोई भी मेरी पुकार सुनकर यहाँ पर नहीं आया। मगर तुम मेरी सहायता के लिए आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़के। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूँगी। विजय उसे देखता रहा। अब आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपकी सहायता कराना चाहता हूँ। आप बहुत घायल हैं। नहीं, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तुमने जितना मेरे लिए करना था कर दिया। ये भी तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा जीवन बचाकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस उपकार का ऋण चुकाने के लिए आऊंगी। तभी दूर से एक भयानक ध्वनि सुनाई दी। किसी पुरुष की आवाज थी। मेरे कार्य में किसने हस्तक्षेप किया? कौन है वो जिसे अपनी मृत्यु का निमंत्रण चाहिए? ये ध्वनि सुनकर कन्या घबरा गई। कन्या ने उसका हाथ पकड़ा और एक ओर भागने लगी। क्या हो गया है? तुम इस प्रकार भाग क्यों रही हो? और ये ध्वनि किसकी है? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम इस स्थान से दूर चले जाओ। मगर कौन है ये? और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है? जिस स्थान पर विजय लकड़ी काट रहा था, कन्या वहीं पर आई। अब तुम अपना कार्य करो और अब मैं जा रही हूँ। कन्या वहाँ से चली गई। विजय घर आया मगर उसके विषय में ही सोचता रहा। आज उसने थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी थी। बाजार में बेचकर थोड़े से ही धन उसके हाथ में आए। ये लो माँ, मेरे पहले दिन की कमाई। यद्यपि ये कमाई कम है, पर मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इस कमाई में वृद्धि हो जाएगी। भगवान तुम्हारी वाणी का मान रखे बेटा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी आय में वृद्धि हो और हमारी सारी इच्छाएं प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाए। अगले दिन जब विजय वन में गया तो लकड़ियां काटते हुए उसे पीछे किसी की आहट का आभास हुआ। उसने पलटकर देखा, वहाँ पर एक बैल खड़ा था जिसके सींग सुनहरे थे और उसकी आंखें चमकदार थी। कितना सुंदर बैल है ये। आज तक ऐसा बैल मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। ये किसका हो सकता है? विजय उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। बैल भी वहीं पर बैठ गया। लगता है ये अपने स्वामी से बिछड़ गया है। ये कदाचित कहीं दूर से आया है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा बैल तो किसी के पास नहीं है। लकड़ियां काटते काटते विजय को निद्रा आ गई। थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर जागने के बाद कार्य कर लूंगा। काफी देर तक विजय सोता रहा। जब उसकी आँख खुली तो सामने का दृश्य देखकर चकित रह गया। अरे, इतनी सारी लकड़ियां किसने काटी? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वहाँ पर लकड़ियों के ढेर पड़े थे और वो बैल भी वहाँ निकट बैठा था। कौन है वो जो मेरी सहायता कर रहा है? भगवान उसे सदैव सुखी रखे। मगर इतनी सारी लकड़ियां कैसे उठाऊंगा?
उसकी दृष्टि बैल पर पड़ी। एक काम करता हूँ, आज इस बैल से सहायता ले लेता हूँ। ये लकड़ियाँ इसके ऊपर लाद कर बेचने के लिए जाता हूँ और फिर वापस इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। विजय ने सारी लकड़ियाँ बैल पर लाद दी। बैल भी ऐसे चलने लगा जैसे सदैव से उसके साथ चलने का अभ्यस्त हो। ये बैल तो बहुत ही सिखाया हुआ लगता है स्वामी ने इस पर बहुत परिश्रम किया है और बहुत काम किया है। बाजार में आकर लकड़ियाँ बेची तो आज उसे पहले से बहुत अधिक मूल्य मिला। कल ही मैं वहाँ से भाग्य की बात कर रहा था और आज मेरे पास इतना धन आ गया। मैं पूरे मास में ये धन नहीं कमा सकता था। सत्य कहते हैं, माँ की प्रार्थना तो ऊपर वाला शीघ्र ही सुनता है। रात्रि को विजय उस बैल को लेकर उसी स्थान पर छोड़ आया और फिर घर आकर सारा धन अपनी माँ के हाथ पर रख दिया। अरे बेटा, इतना सारा धन, वो भी दूसरे ही दिन में, इतना धन तुमने कैसे कमाया? विजय ने सारी बात अपनी माँ को बताई। ऊपर वाला उसका कल्याण करे जिसने हमारी सहायता की है। मगर बेटा, तुम्हें इस प्रकार किसी का उपकार नहीं लेना चाहिए था। अपना कार्य मनुष्य को स्वयं ही करना चाहिए। हाँ माँ, आप उचित कह रही हैं, मगर मैंने किसी से भी सहायता के लिए नहीं बोला और न ही किसी के सम्मुख हाथ फैलाया। मैं तो अपना कार्य ही कर रहा था। अचानक मुझे निद्रा आ गई और मैं सो गया। जब आंख खोली तो मेरा जो परोपकारी था वो वहां से जा चुका था और कार्य भी हो चुका था। रात्रि को जब विजय सोने के लिए लेटा तो उस कन्या का मुख विजय की आंखों के सम्मुख आ गया। मुझे क्या हो गया है? मैं बार बार उस कन्या के विषय में क्यों सोच रहा हूँ? माना कि वो बहुत सुंदर थी, मगर इतनी सुंदर कन्या मुझ निर्धन को कैसे मिल सकती है? देखने में भी वो किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। अगले दिन जब विजय लकड़ियाँ काटने के लिए गया तो वो बैल उसी स्थान पर खड़ा था। विजय चकित रह गया। अरे, तुम अभी तक यहाँ पे हो? तुम्हारा स्वामी तुम्हें लेने नहीं आया? लकड़ियाँ काटते हुए विजय को उस बैल का विचार आया। ये बैल ना जाने कब से भूखा और प्यासा होगा। इसे मैं यहाँ पर कल छोड़कर चला गया था और यह तो अभी भी यहीं पे खड़ा है। मुझे इसके लिए घास और जल लाना होगा। आखिरकार कल मैंने इस पर इतनी लकड़ियाँ लादी और बाजार बेचने ले गया। विजय ने लकड़ियाँ काटने का अपना कार्य वहीं पर छोड़ा और बैल के लिए जल और घास का प्रबंध करने गया। जब वो वापस आया तो आज फिर एक आश्चर्यजनक दृश्य उसके सम्मुख था। आज फिर इतनी सारी लकड़ियाँ किसी ने काट के रख दी, वह भी इतनी कम देर में। मेरे परोपकारी, कौन हो तुम जो छिपकर मेरी सहायता कर रहे हो? मेरे सम्मुख आओ मेरे मित्र, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मगर विजय के उत्तर में केवल नीरवता छाई रही। विजय ने वो घास और जल बैल को ला कर दिया। उसने शीघ्रता से जल पी लिया, मगर उसने घास नहीं खाई। आज फिर मैं इस बैल पर लकड़ियाँ लादकर बाजार जाता हूँ। बैल जब उसे बाजार लाया तो कुछ लोग बैल को देखकर प्रशंसा करने लगे। अरे, कितना सुंदर और कितना स्वस्थ बैल है। तुमने कहाँ से लिया विजय? ये बहुत बहुमूल्य लगता है। बस ये मेरे किसी मित्र का है, मैंने इसे कुछ समय के लिए लिया है। अपने मित्र से पूछना क्या वो इस बैल को बेचना चाहता है। यदि वह हाँ बोले तो उससे ये बैल ले लेना। जितनी धनराशि वो बोलेगा हम देने को तत्पर हैं। प्रतिदिन ही विजय जब वन में आता, बैल उसी स्थान पर खड़ा होता। विजय उसे जल पिलाता, घास डालता और फिर उस पर लकड़ियाँ लाद कर बाजार ले। वो मन ही मन में चकित था। आखिरकार इस बैल का स्वामी अभी तक इसे लेने के लिए क्यों नहीं आया? इतना मूल्यवान और स्वस्थ बैल कोई कैसे छोड़ सकता है? कैसे इतने अपने मूल्यवान पशु से अचेत हो सकता है? आज विजय ने निर्णय किया कि वो बैल को अपने घर लेकर जाएगा और यदि कोई उसे लेने के लिए आया तो बैल उसके वास्तविक स्वामी को वापस कर देगा। उसने बैल के गले में रस्सी डाली और उसे घर लाकर बांध दिया। मगर जब सुबह उठा तो चकित रह गया। रस्सी वहीं पर थी, मगर बैल अदृश्य था। वो भागता हुआ माँ के पास गया। माँ, मैंने रात्रि को बैल बाहर बांधा था, वो बैल कहाँ है? मैं स्वयं बहुत चकित हूँ कि बाहर का द्वार भी बंद है
और बैल कैसे अदृश्य हो गया? रस्सी तो वहीं पर पड़ी है, मगर बैल अपने स्थान पर नहीं है। विजय ने आकर देखा, द्वार भीतर से अच्छी तरीके से बंद था। आखिरकार बैल कैसे जा सकता है? कहीं वह अपने पुराने स्वामी के पास तो नहीं चला गया? ये सोचकर विजय उदास हो गया और जब वो पुनः वन में आया तो बैल उसी स्थान पर ही खड़ा था। विजय तो विस्मित और परेशान रह गया। ये बैल आखिरकार है क्या वस्तु? अचानक से अदृश्य आ जाता है और अचानक से सम्मुख आ जाता है। प्रतिदिन विजय बैल को अपने घर लेकर जाता और प्रतिदिन रात्रि को बैल अदृश्य हो जाता। आज वन में आने के बाद विजय काफी देर तक उस रहस्यमय बैल को देखता रहा। वो कुल्हाड़ी एक ओर रखकर बैल के पास आया। तुम प्रतिदिन मेरे घर से अदृश्य होकर यहाँ कैसे आ जाते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा इस साधारण संसार से कोई संबंध ही नहीं है। अभी विजय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सम्मुख एक अविश्वसनीय चमत्कार घटित हो गया। वो बैल धीरे से अपने घुटनों के बल विजय के सम्मुख भूमि पर बैठ गया और मनुष्यों की भांति बोलने लगा। मेरे मित्र, अब समय आ गया है, तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाए और तुम सत्य जान सको। तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। विजय ने जब एक चौपाए के मुंह से स्वच्छ और स्पष्ट मानवीय वाणी सुनी तो उसके पैरों तले से भूमि खिसक गई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या एक पशु भी मनुष्यों की भांति बोल सकता है? क्या फिर मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? बैल ने विजय की व्याकुलता को भांप लिया। विजय, अपने हृदय से हर प्रकार का भय निकाल दो। मैं कोई दुष्ट साया या प्रेत नहीं हूँ। तुम शीघ्रता से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। विजय का हृदय अब भी तीव्र गति से धड़क रहा था और उसके मस्तिष्क में एक और भय था तो दूसरी ओर जिज्ञासा अंगड़ाइयां ले रही थी। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर भगवान का नाम लेकर कांपते हुए चरणों से बैल की ओर बढ़ा। मैं बहुत डर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। विजय धीरे से बैल की सुदृढ़ पीठ पर सवार हो गया और उसकी ग्रीवा को दृढ़ता से थाम लिया। जैसे ही वो बैठा, बैल ने एक लंबी उड़ान भरी और वन के सघन वृक्षों को चीरता हुआ आकाश की ओर बढ़ने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? ये उड़ने कैसे लगा? बैल वायु की गति से उड़ता हुआ पृथ्वी की एक ऐसे भाग की ओर बढ़ रहा था जो साधारण मनुष्यों की दृष्टि से सदैव ओझल रहता है। विजय नीचे के सुंदर दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जहाँ रंग बिरंगे वृक्ष और जादुई प्रकाश बिखरा हुआ था। बस थोड़ा सा धैर्य रखो विजय, हम अपनी मंजिल के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारे सम्मुख एक बिल्कुल नवीन और सुंदर संसार आने वाला है, जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही देर में बैल भूमि पर उतरा तो विजय ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक संसार में पहुंच चुका है। ये कितनी सुंदर और अनूठी दुनिया है। यहाँ की पवन में सुगंध है और यहाँ महल तो स्वर्ण और रजत से बना हुआ प्रतीत होता है। मैं तो एक निर्धन लकड़हारा हूँ, भगवान ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। बैल विजय को लेकर उस महल के विशाल द्वार से होता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ, जहाँ हर ओर जादुई दीपक जल रहे थे। महल के मध्य में एक बहुत बड़ा और चमकीला सिंहासन था, जिस पर एक अत्यंत सुंदर कन्या राजसी वस्त्रों में बैठी थी। अरे, ये तो वही कन्या है जिसकी मैंने वन में लगी अग्नि से रक्षा की थी। तुम यहाँ इस राजसी सिंहासन पर महारानी की भांति कैसे बैठी हो? ये सब क्या है? सिंहासन पर बैठी राजकुमारी के मुख पर एक सुंदर मुस्कान उभरी और वो अपने सिंहासन से उठकर विजय के स्वागत के लिए नीचे आई। स्वागत है विजय, मुझे ज्ञात था कि तुम एक दिन यहाँ अवश्य आओगे और मेरा ये जादुई बैल तुम्हें मेरे पास ले आएगा। तुम्हारा ये चकित होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसीलिए मैं तुम्हें सारा सत्य बताती हूँ। विजय मौन खड़ा राजकुमारी की बातें सुन रहा था, जबकि महल की दीवारों से जादुई संगीत की मंद मंद ध्वनि आ रही थी
राजकुमारी ने गहरी सांस ली और अपनी वास्तविकता विजय के सम्मुख प्रकट करना आरंभ किया। मैं इस जादुई संसार की राजकुमारी हूँ और मेरा संबंध मनुष्यों के संसार से बिल्कुल नहीं है। एक दिन मनुष्यों के संसार के एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर ने मुझे छल से बंदी बना लिया था और मेरी शक्तियाँ छीन ली थी। राजकुमारी ने जब उस पीड़ादायक घटना का उल्लेख किया तो उसके मुख पर भय के बादल मंडराने लगे जो उसने उस बंद कुटिया में अनुभव किए थे। वो क्रूर जादूगर मुझे सदैव के लिए समाप्त करने के लिए उस वन की कुटिया में जलाने वाला था और अग्नि तीव्रता से फैल रही थी। यदि उस दिन तुम अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरी सहायता न करते तो आज मैं जीवित ना होती। विजय ने राजकुमारी की बात सुनकर विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया, क्योंकि वो उसे एक देवी की भांति लग रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी भलाई का इतना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। राजकुमारी जी, मैंने तो केवल एक मनुष्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया था, क्योंकि किसी को तड़पता देखना मेरे वश में नहीं था। मुझे किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं थी। मैं तो बस भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सुरक्षित। राजकुमारी विजय की इस सज्जनता और सत्यता से और अधिक प्रभावित हुई और उसने संकेत से उस रहस्यमय बैल को अपने पास बुलाया। तुम्हारी इसी निस्वार्थ भावना ने मेरा हृदय जीत लिया था विजय, इसीलिए मैंने इस जादुई बैल को तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था। वन में प्रतिदिन जितनी भी लकड़ियाँ कटती थी वो सब इसी बैल के जादू का चमत्कार थी। विजय अब जाकर सारा वृत्तांत समझा कि किस प्रकार प्रतिदिन उसके सोते ही लकड़ियों के ढेर लग जाते थे और बाजार में लकड़ियाँ इतनी महंगी बिकती थी। उसने प्रेम और आशय भरी दृष्टि से उस जादुई बैल की ओर देखा। तो ये सब इस बैल का जादू था जो मेरी निर्धनता को दूर करने के लिए मेरी सहायता कर रहा था। राजकुमारी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और विजय को उस जादुई बैल की कुछ ऐसी विशेषताएं बताई जिन्हें सुनकर विजय की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ये जादुई बैल अब सदैव तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हारी सेवा करेगा। इस बैल को जीवन में कभी कोई रोग नहीं लगेगा और न ही इसे कभी कोई दुर्बलता या थकान का अनुभव होगा। यह तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी जी। हाँ, और ये भी सुनो, यदि कभी किसी दिन ये बैल अपना रूप बदलकर यहाँ वापस आ गया या अदृश्य हो गया तो तुम चिंता मत करना। मैं तुरंत इसके स्थान पर तुम्हें दूसरा जादुई बैल भेज दूंगी जो इसी प्रकार तुम्हारा सारा कार्य करेगा। इसके पश्चात राजकुमारी ने अपने हाथ के जादुई संकेत से वायु में एक चमकती हुई थैली प्रकट की जो शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं से भरी हुई थी। उसने वो भारी थैली अत्यंत आदर के साथ विजय के हाथों में सौंप दी। ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी ओर से तुम्हारी बहन के विवाह और तुम्हारी माँ के उपचार के लिए एक छोटा सा उपहार है। तुम अब निर्धन नहीं हो विजय, तुम जाओ और अपने जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाओ। विजय ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली ली तो उसकी आंखों से आनंद के अश्रु छलक पड़े जिन्हें वो रोक ना सका। उसने राजकुमारी का धन्यवाद किया और पुनः बैल पर सवार होकर अपने संसार की ओर प्रस्थान कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। आपने मेरे परिवार को एक नवीन जीवन प्रदान किया है। मैं और मेरी माँ जीवन भर आपके इस उपकार और इस जादुई बैल के वरदान को नहीं भूलेंगे। जादुई बैल विजय को लेकर कुछ ही मिनटों में वापस मनुष्यों के संसार में उसी वन के स्थान पर पहुंच गया जहां से वे गए थे। विजय बैल से नीचे उतरा और प्रसन्नता पूर्वक भागता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन है। मैं शीघ्रता से घर जाकर माँ को ये सब बताता हूँ। माँ ये सब देखकर कितनी प्रसन्न होगी और बहन के विवाह की चिंता समाप्त हो जाएगी। विजय जब घर पहुंचा तो उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली और जादुई बैल को आंगन में खड़ा करके अपनी माँ को पुकारा। गीता रसोई से बाहर आई
और आंगन का दृश्य देखकर आश्चर्य से अपने स्थान पर जड़ होकर रह गई। अरे विजय, ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? और ये बैल तो रात्रि को अदृश्य हो गया था, अब ये पुनः कैसे वापस आ गया? मुझे शीघ्र बताओ बेटा, ये क्या विषय है और तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? विजय ने अपनी माँ का हाथ थामा और उसे खाट पर बिठाकर वन से लेकर राजकुमारी के महल तक का पूरा वृतांत विस्तार से सुना दिया। गीता अपने बेटे के मुख से ये सब सुनकर भावुक हो गई और उसने आकाश की ओर हाथ उठा दिए। मेरे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि तूने मेरे लकड़हारे बेटे के परिश्रम और उसकी भलाई को स्वीकार कर लिया। मैं तो सदैव कहती थी कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, ऊपर वाला उसकी झोली प्रसन्नता से भर देता है। गीता ने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और उसे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया, जो उसके पिताजी भी सदैव कहा करते थे। उसकी आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चमक और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, जब मनुष्य सच्चे भाव से किसी असहाय की सहायता करता है, तो भगवान इसी प्रकार अज्ञात से उसकी सहायता का प्रबंध करता है। ये राजकुमारी और ये जादुई बैल वास्तव में उसी अज्ञात सहायता का माध्यम बनकर हमारे जीवन में आए हैं। अब विजय का जीवन पूरी तरह बदल चुका था और उसके घर से निर्धनता के काले बादल सदैव के लिए छट चुके थे। उसने सबसे पहले उन स्वर्ण मुद्राओं से अपनी रुग्ण माँ का उत्तम उपचार करवाया, जिससे वो स्वस्थ हो गई। माँ, अब तुम्हें अपने रोग के कारण परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम कितनी शीघ्र ठीक हो गई हो। अब मैं अपनी प्रिय बहन के विवाह की तैयारियां आरंभ करूंगा और उसे धूमधाम से विदा करूंगा। विजय ने गांव के सबसे अच्छे परिवार में अपनी बहन का संबंध निश्चित किया और राजकुमारी के दिए हुए सिक्कों से उत्तम दहेज तैयार करवाया। बहन का विवाह इतना भव्य हुआ कि पूरे गांव के लोग देखकर चकित रह गए। भैया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, इसके पश्चात आप मेरे लिए केवल भाई नहीं बल्कि पिताजी के स्थान पर हैं। भगवान आपको सदैव सुखी रखे और इस जादुई बैल की जोड़ी सदैव बनी रहे। बहन की विदाई के बाद विजय ने अपने भविष्य के विषय में सोचा और कुछ कृषि भूमि कार्य करने का निश्चय किया। अब वो केवल लकड़ियां नहीं काटता था, बल्कि उसने अपने खेतों में कृषि करने का कार्य भी आरंभ कर दिया था। अब मेरे पास अपनी भूमि है और मुझे लकड़ियां काटने के साथ साथ अपने खेतों में अन्न भी उगाना होगा। चलो मेरे प्रिय जादुई मित्र, अब हम दोनों मिलकर अपने खेतों की ओर चलते हैं और वहाँ हल चलाते हैं। जादुई बैल विजय के साथ खेतों में गया और जैसे ही विजय ने हल को बैल के साथ जोड़ा, बैल ने बिना किसी थकान के मिनटों में पूरा खेत जोत दिया। जादुई बैल की शक्ति के कारण विजय का सारा कार्य अत्यंत सुगम और तीव्र हो गया था। वाह मेरे जादुई मित्र, वाह! तुम्हारी शक्ति का तो कोई उत्तर ही नहीं है। जो कार्य 10 बैल मिलकर नहीं कर सकते, वह तुमने अकेले कर दिया। ना तुम्हें कोई रोग छू सकता है और ना ही कभी तुम थकते हो। देखते ही देखते विजय के खेतों में हरी भरी और लहराती हुई फसलें तैयार हो गई, जिन्हें बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ। वो अब उस क्षेत्र का एक बड़ा और प्रतिष्ठित जमींदार बन चुका था, जिसकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई।